हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस, आप ये देख रहे हैं कि मैं एम्स पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं aimspatna.edu.in। और यहाँ पे पहले आपको दो लिंक मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक फिर अप्लाई लिंक। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे ले जाता हूँ। जैसे आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये एक फॉर्म खुल जाएगा, है ना, जहाँ पे आपको कहा गया कि क्रोमियम या ये ब्राउज़र यूज़ करें। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आपको जो डिटेल है वो कलेक्ट की जा रही है। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ ली जा रही है आपकी। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर। ठीक है। तो आप अगर ये देना चाहते हैं कंसेंट तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है ये। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, जैसे कि मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ये सब कैपिटल में हो जाएगा, चाहे आप स्मॉल में टाइप कर रहे हो, है ना। तो ये मैंने नाम टाइप कर दिया है। उसका मिडिल नेम अगर आपका है तो लिखिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है पहले तो, सॉरी, यहाँ फर्स्ट नेम था। उसके बाद यहाँ फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये मैंडेटरी नहीं है, फर्स्ट नेम मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम में भर देता हूँ, हिम्मत सिंह। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कोई मिस्टर मिसेस ये सब ना लगाएं। फिर यहाँ पे फादर नेम लिखना है। हैव यू एवर चेंज्ड नेम, तो नो पे क्लिक कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ पे मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है, स्टार वाली फील्ड भरनी है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ। ये तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ भर दी है, जुलाई। यहाँ पे ये आपकी डेट आ जाएगी पूरी। तो आप सोचें कि मैं भर दूँ, अभी मेरी एज नहीं हुई है या ओवर एज है, तो ऐसा नहीं भर पाएंगे आप। यहाँ पे वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। जेंडर, उसका मोबाइल नंबर, ये भी मैंडेटरी है। तो ये मैं ऐड मेंशन कर देता हूँ। कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे ये अलर्ट आ गया, उल्टा सीधा लिखा था मैंने नंबर, तो यहाँ पे मैं सही सही नंबर भर देता हूँ। उसका यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर भरना है। फिर ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। और उसके बाद जो है यहाँ पे जनरेट ओटीपी आएगा आपके मेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे, दोनों पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। ये डालने के बाद रीवेरीफाई करना पड़ेगा। ओटीपी डालने के बाद रीवेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका नंबर डालने के बाद इस तरह से ओटीपी आ जाएगा। वैलिडेट ओटीपी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओटीपी वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये कैप्चा डाल देता हूँ मैं। कैप्चा डालने के बाद रीवेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। उसका जैसे ही आप करेंगे तो आपसे एक बार दोबारा डिटेल पूछेगा कि आप ये डिटेल देख लो। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम दिखा रहा है, लास्ट नेम दिखा रहा है, हैव यू एवर चेंज नाम पूछ रहा है। और उसके नीचे फिर मेरे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, वो मैं शो नहीं करूँगा। अगर आपने ये सही फिल किया है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ये भी टिक कर देना है, ये भी टिक कर देना है। कन्फर्म करने के लिए आपको इस तरह से दे रहा है। तो इस तरह से जब मैंने डिटेल फिल कर दी हैं तो फिर नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं उसका बोल रहा है सबमिट पे क्लिक करने के बाद कि आपने एक बार जो इन्फॉर्मेशन भर दी तो वो रीमॉडिफाई नहीं हो पाएंगी, तो आप एक बार चेक कर लें, क्लोज कर दें या ओके कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ये इस तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, यानी कि 1359 लोग अप्लाई कर चुके हैं, है ना। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल और वो सब एसएमएस भेज दिया गया है। ठीक है। अब उसको आगे जो है अपने रेफरेंस के लिए सेव कर लेना है। उसके बाद ये आपको अपने आप फॉर्म पे ले जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये मेरी डिटेल वगैरह सब आ गई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो मैं इधर ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपकी डिटेल दिखा रहा है कि आपको अपनी डिटेल एक बार फिर चेक कर लें। उसके बाद अगर आपको देख लगता है कि एप्लीकेशन ठीक है तो एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाना है। अब जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे तो आपको यहाँ प्लस साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस तरह से ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट सेलेक्ट करनी है और भरना है फॉर्म। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा आपके सामने ये खुल गया है।
है ना, जिसमें आपके सामने अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन मतलब एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टेस्ट सिटी, आपको कहाँ पे एक सेंटर चाहिए, एग्जाम सेंटर, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फिर पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट में डॉक्यूमेंट और पेमेंट का ऑप्शन है। इस तरह से यहाँ पे जो है आपको या सब डिटेल जो आपने भरी थी वो सब भरी हुई दिखाई दे जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये मैरिटल स्टेटस भरना है ना, तो ये मैं भर देता हूँ, है ना। उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम। फिर जब आप यहाँ पोस्ट नेम खोलेंगे तो यहाँ पे सारी पोस्ट आपको दिख जाएंगी। अगर जैसे कि इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे इस तरह से डिटेल खुल जाएगी। अब आपका यहाँ पे पोस्ट डिटेल भर गई है। फिर नेशनलिटी इंडियन पे क्लिक करना है, रिजर्वेशन कैटेगरी लिखना है। तो उसके बाद जो है कैटेगरी, किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूआर वाले तो सिर्फ यूआर में अप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एससी कैटेगरी, तो उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं, यूआर या एससी। मान लीजिए अगर एससी की वैकेंसी नहीं है तो आप यूआर में अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट कोड चेंज कर देता हूँ, ऑफिस असिस्टेंट की जगह एडम ऑफिसर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें एक ही वैकेंसी है। जैसे आप अगर एससी कैटेगरी से हैं और आपको वैकेंसी नहीं तो आप यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप एससी कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप यूआर से अप्लाई करते हैं तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप एससी, ईडब्ल्यूएस वगैरह से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी, सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी, डेट, सीरियल नंबर सब भरना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसको यूआर कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई आपको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है ना। लिख देता हूँ मोल ऑन राइट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे जो है आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट क्या डालना चाहते हैं। आधार कार्ड का ऑप्शन इसमें है नहीं। ठीक है, तो आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी में से ही कुछ भरना पड़ेगा। फिर वोटर आईडी नंबर वगैरह डालना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा वोटर आईडी पे, और इसके बाद ऐसे सेलेक्ट करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट उस पर ले जाएगा, प्रोसेस पे। अब आप देखेंगे कि पर्सनल डिटेल वाला कॉलम जो है ये ग्रीन हो गया है। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ चेंजेस करने तो आप यहाँ पे जाकर क्लिक करके चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार ऊपर से नीचे चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे पूछेगा आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट, तो नो कर देंगे यहाँ क्लिक। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिटेल्स, नो कर देंगे। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, अगर ऐसे आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या कुछ है तो इसमें यस क्लिक कर दिया मैंने, है ना। उसके बाद ये डिटेल भरनी पड़ेगी। जैसे कि मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो मुझे सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी, है ना। अगर आप नो पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि आपका एड्रेस भरना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 4 लाइन भरनी है। एड्रेस का अपना हाउस नंबर वगैरह भर दीजिएगा। इधर जो है आप अपना कंट्री तो इंडिया ही सिलेक्ट कर देना। उसके बाद जो है स्टेट में यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, जो भी आपका स्टेट है वो भर दीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएंगे आपकी, वो सेट कर रखी है, सारी डिस्ट्रिक्ट डाल रखी हैं तो आपकी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, है ना। और उसके बाद जो है आपका पिन कोड आ जाएगा। फिर जब आप ये स्टेप फिल कर देंगे तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। ये डिटेल बनेगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये जब आप अपना एड्रेस भर देंगे तो उसका पूछेगा परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो आप परमानेंट एड्रेस, आप जैसे शहर में रह रहे हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस तो आपने शहर का डाल दिया, परमानेंट एड्रेस अपना गाँव का डाल सकते हैं। तो मेरा सेम है तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ तो वो डिटेल अपने आप भर जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है। पहले यहाँ पे जो स्टार्ट करना है ये आपको 10th क्लास से भरना स्टार्ट करना है।
तो यहाँ पे 10th क्लास की डिटेल भरना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये सब भरने के बाद 12th क्लास की डिटेल भरनी है। फिर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि इसमें ये सब 10th 12th 10th भरना इंपॉर्टेंट है, 12th भरना भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन यहाँ स्टार नहीं लगा रखा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भरना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने जो पोस्ट भरी है उसमें ग्रेजुएशन मांगा है तो ग्रेजुएशन भर सकते हैं। फिर डू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, तो आपके अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश टाइप कर देना, और ये है तो यस कर देना, वरना तो नो कर देना। ठीक है। देखो इसमें ना ये चीज़ है कि अगर आप नो पे फिल करोगे ना तो आप लिखा जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी है। जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज करके यस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके पूछेगा कोई अदर क्वालिफिकेशंस है तो वो भरनी पड़ेगी। तो ये मैं भर देता हूँ, उसका आपको दिखा देता हूँ अगला स्टेप। यहाँ पे लिखा है कि आप सारे सब्जेक्ट के डिटेल जो है फिल कीजिएगा। देखिए अब अगर आपके यहाँ पे 10th क्लास में परसेंटेज है तो परसेंटेज, CGPA तो CGPA, ग्रेड है तो ग्रेड भरना है ना, कि ABC ग्रेड मिला है आपके टाइम पे, तो है ना। तो मेरे टाइम पे तो परसेंटेज था तो मैं परसेंटेज फिल कर दूंगा यहाँ पे। देखो इस तरह से यहाँ पे बोर्ड भरना, यहाँ स्कूल का नाम भरना, यहाँ परसेंटेज भरी मैंने, यहाँ पे टोटल मार्क्स जो आपके आए हैं वो भरे, मार्क्स भरे, यहाँ परसेंटेज अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है। फिर 12th की डिटेल भरना इतना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इसे बंद भी कर सकते हैं, चाहें तो इसको अगर आप वैसे भर दो, क्या ही दिक्कत है ना। तो भर देंगे। इसमें सब्जेक्ट्स भी लिखने हैं यहाँ तो, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं पूछे थे उसने, लेकिन इसमें सब्जेक्ट्स भी भरने हैं 12th क्लास में, और सारे सब्जेक्ट भरने हैं। तो गाइज़ इस तरह से मैंने फिर जो है आगे ये अपना 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, डिग्री की डिटेल, है ना, और ये सब प्रोफेशन ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरा है मैंने, तो इसमें प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर या स्नो भर दिया, सब भर दिया। अब मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल है। ठीक है। टेस्ट सिटी आप जो है यहाँ पे जैसे 5 भरने हैं तो आप कहीं भी भर सकते हो, ये इतने सारे सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में। पहले नंबर में दिल्ली भर देता हूँ, है ना। दूसरे नंबर पे अब अच्छा दिल्ली पहला स्टेट भरनी है, स्टेट के बाद दिल्ली NCR। दूसरे नंबर पे फिर से स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट अब की बार दिल्ली के आसपास जो है क्या भरते हैं, उत्तर प्रदेश भर देते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ आ गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भर देते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ भर देते हैं सेंटर, है ना। और थर्ड पूछ रहा है तो थर्ड उत्तराखंड भर देते हैं, है ना। उत्तराखंड भर देते हैं थर्ड नंबर पे। तो इसमें उत्तराखंड में एक ही जगह है देहरादून, तो सेकंड नंबर पे इसको उत्तराखंड भर लेता हूँ। एक स्टेट में इन्होंने बस 2-3 सेंटर दे रखे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपको 3 सेंटर मिलेंगे, लखनऊ, झांसी और गोरखपुर, और उत्तराखंड में सिर्फ देहरादून है। तो ये सब डिटेल भर ली है मैंने। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें भरनी पड़ेंगी, है ना। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पे साइन अपलोड करने हैं, यहाँ 10th की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन मार्कशीट। ठीक है। और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी भरने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। उसका गाइस जैसे कि मैंने UR से भरा था तो ये मेरा नाम आ गया है, ये मेरी फ़ीस आ गई है ना। अब यहाँ पेमेंट मोड चुन सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको पे करना है। ऑनलाइन में कई सारे फिर मोड आ जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपने जो फॉर्म पूरा फिल किया है वो प्रीव्यू कर सकते हैं, है ना। अच्छा एक चीज़ और अच्छी है इसमें कि आप किसी भी स्टेप को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है पर्सनल डिटेल कुछ आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे एक बार रिव्यू करके वो चेंज भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे पोस्ट अप्लाई हो या कोई भी चीज़ हो तो उसे आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ये पूरा फॉर्म एक बार रिव्यू कर सकते हैं और उसका यहाँ पे लास्ट में पेमेंट कर देंगे। तो जब आप पेमेंट कर देंगे तो जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पूरा फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। ठीक है। आपका पूरा जो वो आपने अप्लाई किया है वो पूरा आपका फ़ोटो वोटो स्कैन सब कुछ दिख जाएगा।
और उसके बाद आप वहाँ पे क्लिक करके जो है अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से फॉर्म फिल करना है एम्स पटना का। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू गाइस।